नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, सौरव गांगुली ने भारतीयता का फ़र्ज़ निभाया है, बंगाली होने का फ़र्ज़ निभाया है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे जलील कर दिया। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी समय से सौरव गांगुली के पीछे लगे हुए थे कि वो किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, मगर सौरव गांगुली ने इनकार कर दिया। जी हाँ, आज के ही दिन कलकत्ता में जो प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है, लाखों लोग उसमें शामिल होने वाले थे। ये खबर थी कि सौरव गांगुली उस रैली में प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करेंगे, उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आएंगे और फिर ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वहीं पर वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी करें और वहीं पर सौरव गांगुली का नाम मुख्यमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर भी ऐलान घोषणा की जाए। मगर सौरव गांगुली ने साफ तौर पर, ये सुबह ही सुबह खबर आ चुकी कि सौरव गांगुली अब प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा नहीं करेंगे, उनके साथ रैली में शामिल नहीं होंगे। और इस खबर के साथ ही ये भी कयास शुरू हो गया और ये भी बात साफ हो गई है कि अब बीजेपी में भी वो शामिल नहीं होंगे। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि ये कयास लग रहे थे। जी हाँ, जब से बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया था सौरव गांगुली को, तभी से ये माना जा रहा था कि कलकत्ता जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये सब कुछ किया है, सौरव गांगुली को इतना बड़ा पद दिया है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए, सत्ता में हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाती है। सौरव गांगुली को अभी जो है सो लालच दी गई है। उसके बाद से ही जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बार बार के साथ सौरव गांगुली पेश आ रही थी, सौरव गांगुली के साथ भारतीय जनता पार्टी पेश आ रही थी, और जिस तरह से अभी हाल ही में सौरव गांगुली की तबीयत ख़राब हुई थी तो प्रधानमंत्री ने खुद से ट्वीट करके और ख़ुद से सौरव गांगुली की खैर खबर ले रहे थे। आपको याद होगा, आपको बता दें कि इतने समय से किसानों का आंदोलन चल रहा है, 200-250 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी एक ट्वीट करके या कभी भी ये एक बयान करके उन किसानों की शहादत पर दुख नहीं व्यक्त किया। लेकिन सौरव गांगुली की जब तबीयत ख़राब हुई तो वो खुद से उनका हालचाल ले रहे थे। जाहिर सी बात है कि ये सब लालच दिया जा रहा था सौरव गांगुली को कि किसी भी तरह से सौरव गांगुली भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। ये भी बात भी सही है कि किसी भी तरह से, चूँकि बंगाल में उनके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है और अभी तक मुख्यमंत्री पद के लिए किसी के नाम की घोषणा नहीं हुई है, कोई उनके पास चेहरा नहीं है, बंगाली चेहरा नहीं है, तो वो ये भारतीय जनता पार्टी हो या नरेंद्र मोदी हो, इस चक्कर में थे कि सौरव गांगुली को किसी तरह से पटा कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया जाए और उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। मगर सौरव गांगुली ने इन सब अटकलों को खारिज कर दिया। सौरव गांगुली ने साफ मना कर दिया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे, उनकी रैली में शामिल नहीं होंगे। ये खबर सुबह में ही जैसे आई, मानो भारतीय जनता पार्टी में सन्नाटा पसर गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर उनकी जगह पर मिथुन चक्रवर्ती को आनन फानन में बुलाया और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया। जी हाँ, पहले से ही ये कयास लग रहे थे कि अगर सौरव गांगुली नहीं होंगे, जब चेहरा नहीं बनेंगे तो फिर कौन होगा। और शायद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये आभास हो चुका था कि सौरव गांगुली शायद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन ना करें, इसलिए पहले से ही मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी चक्कर चलाना शुरू कर दिया था। आपको याद होगा कि पिछले दिनों आरएसएस के चीफ के साथ भी मिथुन चक्रवर्ती की मुलाकात हुई थी। अब जब सौरव गांगुली के आने की खबरें ख़त्म हो चुकी हैं, उम्मीद ख़त्म हो चुका है, इंतज़ार ख़त्म हो गया, तब मिथुन चक्रवर्ती को बुलाया गया उस मंच पर और फिर उन्होंने ऑफिशियली कहें, आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। सौरव गांगुली ने भारतीयता का, बंगाली होने का फ़र्ज़ निभाया है, एक नफ़रत बांटने वाली पार्टी से अलग हुए, उसको ज्वाइन नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह पर एक करारा थप्पड़ मारा। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती, जिसे इस देश ने इतना प्यार दिया, आखिरकार वो भी नफ़रतबाज बन गया। देखना दिलचस्प होगा। वैसे आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर सौरव गांगुली भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करते तो शायद तृणमूल कांग्रेस को या नुकसान होता और भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होता, क्योंकि उनकी लोकप्रियता बहुत बड़ी है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि अब ये जनता जान चुकी है और जनता को ये जैसे ही पता चलेगा कि सौरव गांगुली बीजेपी में शामिल नहीं हुए तो उनके फैंस भी, जाहिर सी बात है, तृणमूल के पास ही जाएंगे, तृणमूल को ही वोट देंगे। तो साथियों, सौरव गांगुली का ये बहुत ही बड़ा फैसला है और ये गर्व की बात है कि सौरव गांगुली के जैसा एक खिलाड़ी इस देश में है जो ना ही नरेंद्र मोदी के किसी लालच के दबाव में आया और ना ही इतनी बड़ी पार्टी के किसी प्रेशर में आया। क्योंकि आमतौर पर हम सब जानते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी की कोई बात ना माने तो उस पर किस तरह से एजेंसीज हमला करती हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हमला करती हैं। मगर अभी जिस तरह से सौरव गांगुली ने, समझ लीजिए कि इनकार ही कर दिया है एक तरह से, ये बहुत ही बड़ी बात है और ये उनकी निडरता का सबूत है। बंगाल टाइगर कहलाते थे वो, जो उन्होंने साबित कर दिया नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा ना करके।